हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था काली लिनक्स की कमांड जो कि थी हमारी टेक्स्ट एडिटर को लेके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन से लेके कुछ बेसिक्स कमांड्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 6th लेक्चर जो कि हमारा काली लिनक्स बेसिक्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे हम अपने काली लिनक्स पे। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम उसमें सबसे पहले कमांड लिखेंगे जो कि हमारी होगी df। डीएफ कमांड बेसिकली क्या काम होता है इसका, डिस्क की इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सी डिस्क में क्या है और क्या नहीं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे कुछ फाइल्स हैं। जैसे हमारे फाइल सिस्टम है उसमें कितनी यूज्ड है, कितनी अवेलेबल है स्पेस, इन सब की इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे हमारा जो ये डी में जाके SD3 है उसमें हमारा कितने परसेंट यूज़ हो रहा है। इसमें हमारी जैसे कि आप देख रहे हैं फुल हार्ड डिस्क का इसमें हमारा यूज़ हो रहा है ओनली 1%। ऐसे ही हमारा SD B1 में कितना यूज़ हो रहा है, 27% यूज़ हो रहा है। अवेलेबल कितनी है इसमें, इतने बाइट्स हैं, ये बाइट्स में रहता है। और ये क्या है, ये हमारा जितना यूज़ हो चुका है उतना है। एंड ये टोटल है हमारा। तो अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है फ्री। हम लिखेंगे फ्री। फ्री लिखने के बाद हमारी इसमें मेमोरी टोटल बताने लगा कि कौन सी कितनी यूज़ हुई है। जैसे हमारी टोटल मेमोरी जो है वो कितनी है। ये बेसिकली कमांड है, ये मेमोरी यहाँ पे बता रहा है ये हमारे रैम को लेकर के। जैसे कि इसमें 4 GB की रैम है तो अप्रोक्स इसमें इतना इतना बता रहे हैं। ये यूज़ हुआ इतना, फ्री इतना है, शेयरिंग में इतना है, कैश में इतना चल रहा है और अवेलेबल कितना इतना है। एंड ये स्वैप मेमोरी में कितना यूज़ हुआ है, टोटल कितना है एंड फ्री कितना है। तो स्वैप मेमोरी हमारी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है किसको, CPU इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो CPU इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम बेसिकली कमांड लिखेंगे सीधा कैट, कैट के बाद PROC, फिर स्लैश, फिर लिखेंगे CPU इन्फो एंड देन हम कर देंगे एंटर। तो आप जैसे कि देखेंगे इसमें हमारे पूरे जितने भी हमारा लैपटॉप है इसके पूरे स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं। इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो पहले CPU फैमिली कौन सी है, वेंडर कौन सा है, देन मॉडल नेम हमारा, फिर कैश का साइज़ कितना है, फिजिकल आईडी क्या है, सिबलिंग्स, कोर आईडी, सब कुछ। एंड देन हमारे ये CL फ्लैश साइज़ कितना है, प्रोसेसर कितने लगे हैं, CPU की फैमिली कौन सी है, देन मॉडल कौन सा है। ऐसे इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी निकल के आ जाएगी। देन इसके बाद मान लीजिए अगर हमें इसी में कुछ फाइंड आउट करना है, मान लीजिए मॉडल नेम देखना है हमें, तो हम सीधा लिखेंगे कैट, देन हमारे वो ऊपर की जो सेम कमांड थी वो, देन पाइप का सिंबल, एक सेकेंड, देन हम लिखेंगे GREP। देन हमें जो भी फाइल चाहिए, मान लीजिए मेरे को चाहिए CPU, मान लीजिए मेरे को चाहिए CPU ID, सॉरी कोर आईडी एंड देन मैं कर दूंगा एंटर। तो इसमें हमारे कोर आईडी आ चुकी है। क्या क्या है, कोर आईडी 000 भी है और 11 भी है। बेसिकली क्या काम रहता है ग्रैप का, ग्रैप उसमें से स्कैन करके जितने भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्ट जो सिमिलरिटी वाले होते हैं, उन्हें क्या है वो निकाल के दे देता है। ऐसे अगर मान लीजिए हमें चाहिए कोर आईडी के बदले मान लीजिए हमें चाहिए मॉडल नेम, तो ये हमें हमारा मॉडल नेम दे देगा। तो ये हमारा मॉडल नेम क्या आ गया, ये हमारे प्रोसेसर का नेम आ चुका है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड आता है वो भी CPU इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो चलिए उसको डालते हैं। तो LS CPU लिखने के बाद ये भी हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा खाली CPU का ही है। जैसे आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ हुआ है, CPU का ऑपरेशन मोड कौन सा है, ठीक है, एड्रेस साइज वगैरह, सॉकेट कौन सी लगी है, CPU की स्केलिंग मेगाहर्ट्ज़ कितना है। तो इसमें हमारा बस इतना ही था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड आता है वो आता है हमारा LSBLR। लेट मी चेक, LSBLK है ये, सॉरी LSBLK। अब ये बेसिकली हमारे के सारे पार्टीशन बताता है कौन सी विंडो में कितना पार्टीशन कहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारी दो SD आ रही है, एक SD ये आ रही है, एक SD ये आ रही है। इस SD में बेसिकली क्या है हमारा, ये एक स्वैप का पार्टीशन है। देन एक हमारा जिसमें ये हमारा अकाउंट बना हुआ है। जैसे कि एक हमारा यूज़र है उसमें कितनी स्टोरेज है, अप्रोक्स 370 GB। देन एक ये हमारा ऐसे नॉर्मल पार्टीशन है, ये एक अलग से पार्टीशन है।
और ये हमारे 5 पार्टीशन अलग हैं। तो ये बेसिकली पार्टीशंस बताता है कि कौन कौन सी चीज़ के कहाँ कहाँ पे क्या क्या पार्टीशंस है, उसका क्या रोल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड आता है यूएसबी को लिस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे ls यूएसबी। ये हमारा बता देगा जितने भी हमारे जो यूएसबी पोर्ट्स लगे हुए हैं, ये सब वो बता देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लिनक्स फाउंडेशन 2.0 रूट हब है, माइक्रोचिप है। उसके बाद इंटेल का ब्लूटूथ का वायरलेस इंटरफेस लगा हुआ है, हमारा इसमें फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, हमारा इसमें वायरलेस माउस लगा हुआ है। तो ये सारे जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू यूएसबी डिवाइसेस, तो इसमें सब वो आ जाते हैं। उसके बाद हमें सीपीयू को फुल इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सिस्टम, तो उसके लिए कमांड होता है sudo देन dmi decode देन -t देन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हमारा पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या है। तो उसमें आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चर कौन सा है, हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, वर्जन क्या है, और ये हमारा सीरियल नंबर क्या है, यूयूआईडी क्या है, वेकअप टाइप कैसा है, एंड फैमिली कौन सी है। ठीक है, इसके बाद इसी में सेम कमांड रहता है, इसमें सिस्टम ना करके अगर हम इसमें मेमोरी कर देंगे तो ये हमारे जो रैम है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन सी मेमोरी यूज़ हुई है एंड कौन सा क्या है। तो इसमें आप जैसे कि देखेंगे लोकेशन हमारे सिस्टम और मदरबोर्ड आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 16 GB की इसकी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। एंड यही सब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। साइज़ की तो 4 GB की इसमें अभी रैम लगी हुई है, कौन से फॉर्म फैक्टर है इसका, एंड मैन्युफैक्चरर कौन है, तो सैमसंग है इसका मैन्युफैक्चरर, एक्सेट्रा। इसी के बाद हमारा सेम आता है सेम कमांड बायोस के लिए। तो हम इसमें -t के बाद लिख देंगे बायोस एंड एंटर कर देंगे। तो इसमें हमारे पूरे बायोस की आ जाएगी, बायोस का वेंडर कौन है, वर्जन कौन सा है, रिलीज डेट कौन सी है। ठीक है, रोम हमारी साइज़ हमारा जो बायोस है वो कितने में सेव है, तो वो हमारा 8 MB के अंदर पूरा जो बायोस का डाटा है वो सब सेव है। फिर उसके बाद हमारे लैंग्वेज कौन कौन सी हैं इंस्टॉल्ड बायोस के अंदर। देन ऐसे ही एक हमारा कमांड रहता है प्रोसेसर को लेके। अगर मान लीजिए ये तो हमने बायोस का निकाल लिया, अब हमें प्रोसेसर का डेटा चाहिए, तो हम सिंपली बायोस के बाद लिख देंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर लिखेंगे हम जैसे ही, तो हमें पूरे प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन कौन सा है, सॉकेट डेजिग्नेशन कैसा है उसका, फैमिली कौन सी है, मैन्युफैक्चरर कौन है, सिग्नेचर उसे क्या क्या है। ठीक है, फिर फिर कौन कौन सी यूनिट्स के हैं वो, एफ है, VME है, ये सारे इसके फीचर्स हो जाएंगे। फिर उसको वोल्टेज कितना चाहिए, एक्सटर्नल क्लॉक कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, करंट स्पीड कितनी है। तो हमारा ये कमांड हो गया प्रोसेसर तक के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए हमें काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, मतलब मान लीजिए इसमें काली लिनक्स नहीं ना कोई भी है, तो आप सिंपली लिखेंगे कैट, देन आप लिखेंगे etc, देन आप लिखेंगे रिलीज आप किसके अंदर लिखेंगे, एस्टेरिस्क के अंदर। हमारे बेसिकली एस्टेरिस्क क्या होते हैं, स्टार होते हैं। इसके अंदर आप लिखेंगे रिलीज, देन कर देंगे आप एंटर, तो इसमें लिख के आ जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग नेम क्या है इसका, काली GNU या फिर लिनक्स रोलिंग, देन नेम क्या है, काली GNU या लिनक्स, देन वर्जन कौन सा 2024.2, वर्जन की आईडी हो गई सेम, वर्जन भी वही है, कोड नेम क्या हो गया काली रोलिंग, आईडी क्या है काली, आईडी लाइक क्या है डेबियन, एंड इसका होम यूआरएल क्या है, सपोर्ट यूआरएल क्या है, बग रिपोर्ट, एंड जो NSI कलर है इसका वो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद आता है रिलीज में ही और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हम लिखेंगे उसके लिए LSB फिर अंडरस्कोर रिलीज -A। अगर इसको एंटर करेंगे तो इसमें हमारी डिस्क्रिप्शन जो हमारा सीधे सीधा मेन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी क्या है, काली है, एंड देन हमारा ये नेम आ जाएगा उसका, इसका रिलीज डेट और उसका जो कोड नेम है वो आ जाएगा। इसमें कोई भी जो है LSB मॉड्यूल हमारा अवेलेबल नहीं है, इसके LSB मॉड्यूल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। सेम हमारा रहता है। इसके बाद कमांड आ जाएगा हमारा जो दूसरा है वो है हमारा LSPCI। LSPCI बेसिकली क्या करेगा, हमारे जितने भी PCI डिवाइसेस हैं उन सबको दिखाएगा। जैसे कि हमारा होस्ट पेज लगा हुआ है, यहाँ ये VGA केबल्स लगी हुई है। ठीक है, ऑडियो डिवाइस हमारे मतलब जितने भी कार्ड्स होंगे उन सब कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड आता है
उस कमांड के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, पहले टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। उस कमांड के लिए हमें एक पैकेज को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। उस पैकेज क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, इसका एक बेसिक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे पूरा अच्छे से बताएंगे पैकेज क्या है, कैसे इंस्टॉल होगा, एंड उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, गिट क्लोनिंग क्या होता है, वो सब मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें सिंपली कमांड लिखना है sudo apt इंस्टॉल। हमें क्या इंस्टॉल कराना है, हार्ड इन्फो। हार्ड इन्फो क्या है, बेसिकली एक हमारा इंफॉर्मेशन देने वाला टूल है। इसमें आप लिख के सीधा एंटर करेंगे, देन ये परमिशन मांगेगा कंटिन्यू करने के लिए, तो आप सीधा वाई एंटर करके इसको इंस्टॉल करा लेंगे। एंड ये कहेगा कि आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कराना है, तो आप इसमें सिंपली येस कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे कि हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको सीधा इसमें एंटर करना है हार्ड इन्फो, एंड हमारा जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा नेम सॉरी इसका थोड़ा चेंज हो चुका है, अभी अपडेट हो गया, हार्ड इन्फो 2 हो चुका है। तो अब आप देखेंगे इसमें हमारा जैसे कि इसमें हमारा कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सिर्फ जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट ऑल करके रिपोर्ट को क्या जनरेट करा देना है। उसके बाद हमें रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट करानी है, तो इसको हमें जनरेट कराना है डेस्कटॉप पे। तो हम सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव करा देंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारी प्रोसेस चल रही है। ये हार्डली 1 से 2 मिनट लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा जो रिपोर्ट है वो बनके तैयार हो चुके हैं। हम इसे बेसिकली यहाँ से नो कर देंगे, इस प्रोसेस को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तैयार हो चुकी है। मैं ओपन करता हूँ रिपोर्ट को। तो आप सिंपली रिपोर्ट को ओपन करेंगे। आप जैसे रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक HTML फाइल रहेगी, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, मशीन टाइप क्या है, एंड यूज़र नेम क्या है, डेट टाइम वगैरह आपको इसमें सब कुछ शो हो जाएगा। कौन सी प्रोसेसर आईडी है, क्या प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर के बारे में, पूरे रैम के बारे में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, एंड हमारे जो प्लेलिस्ट चलती आ रही है उसमें आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसका डाउट जो है वो सॉल्व करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप सेफ कीप लर्निंग।